तो आज हम देखेंगे यूज़र डिफाइन लिस्ट। यूज़र डिफाइन लिस्ट का मतलब क्या होता है कि हमें एक लिस्ट क्रिएट करनी है और जो लिस्ट हम क्रिएट करने वाले हैं वो यूज़र के अकॉर्डिंग होगी। इसका मतलब उस लिस्ट की लेंथ क्या होगी और उस लिस्ट में एलिमेंट कौन कौन से होंगे, कौन सा स्ट्रिंग या इंटीजर कौन सा एलिमेंट लिस्ट में स्टोर होगा, वो सब हम यूज़र से कराएंगे। तो सबसे पहले उसके लिए हमें क्या चाहिए कि हमारी लिस्ट की लेंथ क्या होने वाली है। तो सबसे पहले हम यूजर से इनपुट कराएंगे अपने लिस्ट की लेंथ। लेंथ एंड इनपुट एंटर लेंथ। तो हमारी लिस्ट की जो लेंथ होती है वो क्या होती है, हमारी लिस्ट की लेंथ होती है n-1। n मतलब कि जो उसके एलिमेंट हैं टोटल वो, ठीक है। क्योंकि जो हमारी लिस्ट होती है उसकी इंडेक्सिंग शुरू होती है 0 से और जो लास्ट इंडेक्स होता है वो हमारी लिस्ट में आता है उसकी लेंथ में। तो अब हमें क्या कराना है, हमें लिस्ट में एलिमेंट स्टोर कराना है, तो उसके लिए हमारे पास एक लिस्ट भी होनी चाहिए। तो हमने एक लिस्ट ले ली, एम्प्टी लिस्ट। एम्प्टी क्यों लिए, क्योंकि हम यूजर से एलिमेंट इंसर्ट करवाने वाले हैं। तो अब हम एलिमेंट के लिए ले लेते हैं इनपुट एंटर एलिमेंट, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि ये एलिमेंट सिर्फ एक बार इंसर्ट करवाएगा, पर हमें तो बार बार करवाने हैं। कब तक करवाने हैं, जब तक कि हम लिस्ट की लेंथ पर नहीं पहुंच जाते। तो हम एक फॉर लूप लगाएंगे सिंपल, फॉर आई इन रेंज। लूप हमारा 0 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, लेंथ तक। तो अब ये जो हमारा लूप है, अब एक क्वेश्चन हो सकता है कि हाँ ये लेंथ तक क्यों जाएगा। ये ऑलरेडी हमारा जो फॉर लूप होता है वो एक कम चलता है। तो सपोज हमने लेंथ कितनी दी, 5, तो ये 4 तक चलेगा, बट इंडेक्सिंग 0 से है तो 0 to 4 5 एलिमेंट इसमें प्रिंट होंगे, ठीक है। अब हमें ये 5 बार इसमें एलिमेंट प्रिंट कराएगा अगर हम लेंथ 5 देते हैं तो। उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे ही हमारा एलिमेंट आया हम उसको अपेंड करा देंगे अपनी एम्प्टी वाली लिस्ट में। तो लिस्ट डॉट अपेंड हमारा एलिमेंट, उसके बाद हम प्रिंट करा देंगे अपनी लिस्ट को। तो प्रिंट लिस्ट। अब एक चीज और, ये जो हम करा रहे हैं एलिमेंट को इनपुट, तो इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, ये इनपुट जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग इनपुट लेता है। तो उसमें हम इंटीजर भी वैल्यू दे सकते हैं, फ्लोट भी दे सकते हैं। तो इसलिए हम यहाँ एक फंक्शन लगाएंगे, वो है एवल। तो एवल में क्या होगा, हम किसी भी टाइप का डेटा टाइप दे देंगे, क्योंकि हमारा जो लिस्ट होता है वो हर तरह का डेटा टाइप स्टोर करता है। तो इसलिए अब एक बार इसको रन करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसने पूछा लेंथ, तो हमने एग्जांपल 5 का लिया था, हम लेंथ 5 ही इंसर्ट करके देखते हैं। तो अब ये 5 बार एलिमेंट हमसे लेगा। तो फर्स्ट एलिमेंट सपोज मैंने एक इंटीजर दे दिया, सेकंड मैंने एक स्ट्रिंग दे दी, थर्ड एलिमेंट सपोज मैंने एक फ्लोट दे दिया, और फिफ्थ एलिमेंट फिर से एक इंटीजर दे दिया, और फिर से मैंने एक स्ट्रिंग प्रिंट करा दी। तो अब ये हमारी लिस्ट जो है प्रिंट करा देगा। तो इसमें 5 एलिमेंट होने चाहिए, 1 2 3 4 5। तो 5 ही इसमें एलिमेंट, और इसमें हमारा स्ट्रिंग डेटा टाइप भी स्टोर हो रहा है, इंटीजर भी हो रहा है और फ्लोट भी हो रहा है। तो ये एवल से हो रहा है, ओके।